रोहन अपनी छोटी सी मेज पर बैठा था, फाइलों के ढेर में खोया हुआ, नीरस दफ्तरी काम करते हुए। उसकी नज़र खिड़की से बाहर जाती है, जहां एक शानदार स्पोर्ट्स कार गुजरती है। उसकी आंखों में एक पल के लिए चमक आती है। काम से लौटते समय रोहन एक धूल भरी पुरानी वस्तुओं की दुकान में भटक जाता है। उसकी नज़र एक अजीब से दिए पर पड़ती है। घर आकर रोहन दिए को कपड़े से पोंछता है। अचानक दिया चमक उठता है और उसमें से एक विशालकाय जिन बाहर आता है। जिन अपनी गहरी, गूंजती आवाज में कहता है, तुमने मुझे आजाद किया है, मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। रोहन पहले तो स्तब्ध रह जाता है, फिर उसकी आंखों में एक नई उम्मीद और उत्साह की चमक आ जाती है। मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी कल्पना करूँ वो तुरंत सच हो जाए। जिन एक पल के लिए रोहन को देखता है। उसकी आंखों में एक चेतावनी की झलक होती है, फिर एक झटके में गायब हो जाता है। रोहन अपनी इच्छा आजमाने के लिए एक सुंदर लाल गुलाब की कल्पना करता है। पलक झपकते ही एक खिलता हुआ गुलाब उसके हाथ में आ जाता है। खुशी से झूमता हुआ रोहन एक फैंसी नए स्मार्टफोन की कल्पना करता है, वो भी तुरंत उसकी मेज पर आ जाता है। अगले ही पल रोहन एक शानदार दावत की कल्पना करता है। उसके कमरे में स्वादिष्ट पकवानों से भरी मेजें आ जाती हैं, हर जगह खाना ही खाना। जैसे ही वो कुछ खाने की सोचता है और पकवान सामने आते हैं, तेजी से बढ़ते हुए खाना चारों ओर फैलने लगता है, एक अव्यवस्था पैदा करता है। घबराकर रोहन एक शांत, सुंदर जंगल की कल्पना करता है। पेड़ उसके अपार्टमेंट की दीवारों और छत से उगने लगते हैं, कंक्रीट को तोड़ते हुए। उसकी अनियंत्रित कल्पनाएं और भी चीजें बना देती हैं। एक विशाल रबर बत्तख, एक छोटा महल, एक उड़ती हुई मछली, सभी एक साथ। रोहन का अपार्टमेंट अब एक पूरी तरह से बेतरतीब, खतरनाक जगह बन गया है, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वह शांति के बारे में सोचता है, लेकिन उसका मन शांत विचारों के कई विरोधाभासी संस्करण बना देता है, जो आपस में टकराते हैं। वो जिन को वापस बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बजाय कई छोटे शरारती जिन की प्रतियां प्रकट हो जाती हैं, जो उसकी ओर देखकर हंसती हैं। रोहन घुटनों के बल बैठ जाता है, सिर झुकाए हुए। वो पूरी तरह से थक चुका है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वह शून्यता या कुछ भी नहीं की कल्पना करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मन लगातार नई, अजीबोगरीब चीजें बनाता रहता है। एक पल की स्पष्टता आती है। वह अपने मन को शांत करने की कोशिश करता है, केवल एक साधारण विचार पर ध्यान केंद्रित करता है। वह एक शांत घास के मैदान की कल्पना करता है और कुछ पल के लिए अराजकता थम जाती है। लेकिन जैसे ही वह सोचता है ये सब चला जाए, एक और बड़ी विनाशकारी चीज प्रकट हो जाती है। रोहन अपने विचारों की मूर्खता के मलबे के बीच बैठता है, उदास और हारा हुआ। उसे अपना सबक मिल गया है। वो एक साधारण, असली फूल को देखता है, उसकी सादगी की सराहना करता है। जिन दूर से देख रहा है, एक समझदार मुस्कान के साथ।